हाईवे में जाओ, झोपड़पट्टियों में जाओ और पकड़ के बरबस ले आओ, बरबस ले आओ, कंपेल देम, जबरदस्ती करो उसको, बोलो चलो आज जाना है चर्च में। नहीं मुझे ये काम है, पहले चर्च करो बाद में आपका काम करो, चलो आप चलो हमारे साथ, चाहिए तो मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, मैं गाड़ी का प्रबंध करता हूँ, चलो। यू शुड कंपल द पीपल। प्रभु को पसंद नहीं कि उसका घर खाली है, ये उसको पसंद नहीं। इसके लिए दावत जिनको दिया था वो तो नहीं आए, पर जबरदस्ती लोगों को लेकर आना, बरबस लोगों को लेकर आना उससे। और ऐसा कौन मालिक होगा जो अंधे लगड़े लूले को पार्टियों में बुला के उनके साथ पार्टी, ऐसा कौन मालिक होगा? जब भी हम इनविटेशन कार्ड देते हैं तो अपने गिने चुने हुए अच्छे लोगों को देते हैं, थोड़ी हम लोग प्लेटफॉर्म में जाके गरीबों को बांट के आते हैं मेरे प्रोग्राम में आओ करके, नहीं। हम अच्छे सुनाम लोगों को जाकर इनविटेशन देते हैं, जो समाज में है, अपना साथ उठना बैठना है, अपनी जो लेवल के लोग होंगे, बिजनेसमैन होगा या अपना रिश्तेदारी होगा, तो हम ऐसे लोगों को जाकर इनविटेशन देते हैं। और ऐसा पसंद भी नहीं होगा किसी को कि उसके बर्थडे में भिखारी लोग आके बैठे, अंधे लंगड़े लूले आके बैठे, ऐसा कोई पार्टी बनाने वाले को पसंद भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मालिक है हमारे पास जो कहता है कि अच्छे लोग नहीं आए कोई बात नहीं, बुरे लोग को लेके आओ। ऐसा हमारे पास एक मालिक है। अच्छे लोग आए नहीं आए कोई बात नहीं, अच्छे लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं, बुरे लोगों को लेके आओ। मैं उस खुदा पर विश्वास करता हूं जिस खुदा ने इजरायलियों को जंगल में जाने के टाइम ये कहा कि इतवार के दिन यानी सब्बात के दिन तुम मन्ना चुनने के लिए बाहर मत जाना, मैं तुम्हें एक दिन पहले दुगना मन्ना दे दूंगा और तुम सब्बात को पवित्र मानो। मतलब प्रभु ने बोला कि तुम वो दिन बाहर मत जाना, कामकाज में मत जाना, घर में रहो, मेरे लिए वो दिन पवित्र मानो। फिर वो दिन हम खाएंगे क्या? आपने तो आज्ञा दी कि एक दिन का दूसरा दिन बचाना नहीं, और दूसरे दिन बचाएगा तो खराब होगा, तो फिर उस दिन में हम क्या खाएंगे जो दिन हम घर में है? प्रभु बोला नहीं, वो दिन का जो चुनावट होगा वो खराब नहीं होगा, और जिसने ज्यादा चुना उसको ज्यादा नहीं, जिसने कम चुना उसको कम नहीं। प्रभु जितनी जरूरत है परिवार को उतना बनाए रखता है। जो विश्वास जंगल में चल रहे थे उनको था वो विश्वास, आज हम लोग जो सेटल हुए उनको नहीं, जो जंगल में चल रहे थे उनको जो विश्वास था वो विश्वास आज हमारे पास नहीं है। इसके लिए आज हम प्रभु के दिन को महत्व नहीं समझते, इसीलिए बाकड़े खाली है, बेंचेस खाली है। नो डाउट हम लोग इससे छोटे कमरे में प्रार्थना शुरू किया था, इससे छोटे कमरे में एक क्लासरूम में प्रार्थना शुरू किया था पुणे में, और फिर क्लासरूम से प्रभु ने बढ़कर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज प्रभु ने एक अच्छा हमें जगह दिया जहां पर हम लोग 100-150 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जिधर भी हम लोग बैठते हैं वहां घर खाली नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ कई आदमियों को हम देखते हैं, एक है रिच मैन और सर्टन मैन। अब बाइबल उसको बोलता है कि रिच मैन। दूसरा जो इनवाइटीज थे, जिनको बुलाया गया था, दावत दिए गए थे। तीसरा वो नहीं आए, इसलिए गांव में बाजारों में जाकर उनको लेके आओ जो गरीब है, जो पुअर पीपल लाचार है, उनको लेके आओ। लेकिन इनके आने के बाद में भी रूम खाली रहा, तो चौथे वो लोग हैं जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, उनको जाकर बरबस लेकर आओ। ये जो लोग आने ये कंपलसरी लेके आए, मतलब जबरदस्ती करके लाने वाले लोग हैं। अभी किसी अंधे को जाकर आप बोलेंगे इधर बर्थडे पार्टी है, तो नहीं आएगा आपके साथ। बोले अरे बाप मैं कैसे आऊँ वहां पर, मेरे को कौन बुलाया? पर जबरदस्ती पकड़ के लेके आओ उसको। तो ये कैटेगरी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, और जब हम इस कैटेगरी को देखते हैं तो बहुत सारी बातें अपने जीवन के अंदर भी प्रकट होगा कि हम किस कैटेगरी में बैठते हैं। मतलब हम बहानेबाजी बनाने वालों में बैठते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और हाँ जी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, काम बहुत है। और मैंने क्या देखा कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जो
अच्छी नौकरी है, अच्छी सेटलमेंट है, सब कुछ ठीक है, उनके पास भी टाइम नहीं बनता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और एक दिन हम लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और एक दिन आप ऐसी दशा में होंगे, खुदा के पास टाइम खत्म हो जाएगा। जो अलॉटमेंट आपको दिया था वो टाइम आपका खत्म हो गया। जितना टाइम प्रभु ने आपको दिया उसमें आपको खुदा के लिए टाइम नहीं है, तो एक दिन टाइम जब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? समय खत्म हो गया तो क्या करोगे? टाइम तो बचा ही नहीं आपके पास। डॉक्टर ने आपको आईसीयू में डाल दिया, बोला कि पता नहीं कितने घंटे ये दौड़ेगा, वो टाइम तो टाइम ही खत्म हो जाएगा आपके पास। फिर हम उस खुदा को याद करेंगे, प्रभु बस एक बार क्षमा कर दे, थोड़ा टाइम दे दे, चंगाई बख्श दे, इसको प्रार्थना करो, उसको प्रार्थना करो, कलीसिया को बोलो, पास्टर को बोलो, दुआ करें, ग्रुप में डाल दो, दुआ करें। अब दुआ के लिए टाइम किसके पास है? जब तुम्हारे पास टाइम था तब तुमने उस टाइम को दुरुपयोग किया, और आज तुम्हारे पास में वक्त है, अभी हमारे पास टाइम है, प्रभु का आना बहुत निकट है, फिर भी टाइम है हमारे पास, इसलिए तो हम आ रहे हैं और प्रभु का काम कर रहे हैं। जब टाइम खत्म हो गया तो शायद मुश्किल हो जाएगा, एक में का मिलना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा भी टाइम आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, ऐसा भी समय आने वाला है जिस समय में हम लोग को आराधना करने के लिए वक्त नहीं होगा। अभी हमारे पास वक्त है काम करने का, अगर ये काम टाइम को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो एक जो नहीं आए, ये बात सबको मालूम है कि ये यहूदी लोग थे जिन्होंने बहानेबाजी बनाए, ये सब पिक्चर क्लियर है। मतलब क्योंकि प्रभु अपनों में आया, उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया और उनके अपनों ने उसे ठुकरा दिया। अगर वे जानते कि वो कौन है तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते, पौल कहता है। तो ये तो बात क्लियर है कि जिनको दावत थी, जिनको बुलाया गया था, जिनके पास मसीहा की उम्मीद थी, जो खड़े रह के प्रचार करते थे हमारा मसीहा आने वाला है, वे लोग सब इनकार कर दिए इस दावत में आने के लिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि फिर जिनके पास दावत चली गई थी, गरीब लोग, इनको हम जानते हैं कि अन्य जाति लोग हैं, जैसे जेंटाइल्स बुलाए गए लोग, और उसमें सभी कौम के लोग, सभी जाति के लोग, भाषा के लोग, जिनको जाकर बोले कि बरबस इनको लेकर आ। बरबस का मतलब यह है कि जाके और भी लोग हैं तो मिलो लेके आओ, लेकिन बरबस जो आने वाले लोग हैं जिनको कंपेल करके लेके आओ, अंधे, लंगड़े, लूले जो भी है, मैं समझता हूँ कि ये वाली जो कैटेगरी है ये ब्राइड को दर्शाता है। अंधे, लंगड़े, लूले, जो जिन लाचारी थी, प्रभु ने बोला उनको जबरदस्ती ले। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज हम यहाँ आए हैं, किसी ने हम पर कंपेल किया था, इसीलिए आज हम यहाँ आए, हम अपने मर्जी से नहीं आए। अभी भी हम बहुत से लोगों को कंपेल कर रहे हैं, बहुत से लोगों को हम बता रहे हैं कि चलो चलो, नहीं आ रहे वो बात और है, लेकिन किसी ने हमें जो बोल दिया था कि तुमको आना है, तुमको करना है, हमारे ऊपर एक जोर थी, एक जबरदस्ती थी। जब हम बचपन में थे, चाहते नहीं थे चर्च को जाने का, क्रिकेट के मैच होती थी, स्कूल की मैच होती थी, और सब बच्चे लोग तो संडे बोला तो मैच खेलने जाते थे और हम चर्च में जाके बैठते थे, मन ही नहीं था, जबरदस्ती ले जाके बिठाते थे। अच्छे अच्छी मैच हमको कैंसिल करना पड़ता था। वैसे हम लोग, बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था मैं, और क्रिकेट की मैच थी तो मैं नंबर 1 आदमी था, पहला बैट्समैन ओपनिंग में उतरेगा, लास्ट तक मैं खेलता था, सेंचुरी बिना मैं बैट छोड़ता ही नहीं था। तो मेरे को लोग बहुत चाहते थे। मतलब ऐसे टाइम में जबरदस्ती जाना पड़ता था मीटिंग को, बलजबरी बुलाते थे मीटिंग को, जाना ही आपको। अभी मैं सोचता हूँ कि उस दिन अगर जबरदस्ती वो नहीं किए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। किसी ने मुझ पर जोर दिया, किसी ने मुझ पर जबरदस्ती किया। हालेलुया। जब हम लोग उस कलीसिया से बाहर पड़े तो हम सोचे कि छुटकारा मिल गया, अभी छोड़ो, अपना मनमानी करेंगे, जहाँ चर्च के मेंबर बन के रह जाएंगे, दशवान देंगे और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ऐसा जब सोचा था तो पिताजी ने जिम्मेदारी ले लिया था, और मजबूर हो गया कि जब पिताजी खड़े रहते तो हम क्या करें।
अब उनके लिए तो हमें साक्षी देना ही पड़ेगा, उनके लिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा। और पिताजी उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, फिर भी हम भाग रहे थे दुनिया की तरफ में, कामकाज के लिए, अपनी कैरियर बनाने के लिए, फिर भी हम खोज रहे थे कुछ ना कुछ भला हो जाए। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा थी कि उस मुसीबत में से भी परमेश्वर ने हमें बरजबरी बुलाकर, जबरदस्ती बुलाकर प्रभु ने अपनी सेवा में ठोंक दिया है। बोलो हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि ये चौथा कैटेगरी का जो लोग है वो मैं हूँ। आप अपने आप को किसी कैटेगरी में सेट कर सकते हैं, लेकिन ये चौथा वाला जो है वो बिल्कुल मैं हूँ। बोलो हालेलुया। सो यू सी, God is sending out His church to invite the whole world. तो परमेश्वर क्या कर रहा है? भेज रहा है। अब इस अमीर आदमी और ये बुलाए जाने वालों के बीच में एक और ग्रुप है, उसको मैंने यहां लिखा नहीं, और बाइबल कहता है वो सर्वेंट है, सेवक। हालेलुया। ये वो आदमी है जिसके माध्यम से इन लोगों को दावत मिली। और मैं समझता हूं कि ये जो सेवक लोग हैं, ये आप लोग हैं, डीकन है, एल्डर है, प्रभु के सेवकाई के लिए बुलाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु के काम को जिम्मेदारी से संभालने वाले, आप सर्वेंट है। हालेलुया। अब ये सर्वेंट लोगों को भेजा गया कि सारी पृथ्वी में जाकर परमेश्वर के लिए सुसमाचार को तैयार करो, प्रभु के लिए लोगों को दावत देना, ये आपका काम है। गैर अभी समय वो आ गया है कि ये मालिक ने कहा, हाईवे में जाओ, सड़कों में जाओ, गलियों में जाओ, क्योंकि जो शहरों में हैं उन्होंने बहाने बना दिए, सिटी में जो रहते हैं उन्होंने बहाना बना दिया, घर में बैठ के बस ये आप आए नहीं चर्च को, नहीं हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे। ये गांव वाले नहीं बोल सकते, पर शहर वालों को बहाने बहुत हैं। ट्रैफिक बहुत था, काम में फंस गए, छुट्टी नहीं मिली। गांव वाले ऐसे नहीं बोल सकते। ये बहाने जो शहर वाले देते हैं, ये गांव वाले नहीं दे सकते। और मैंने क्या देखा कि शहरवासियों से जो गांव खेड़ों में रहते हैं, उनके अंदर वचन की भूख बहुत ज्यादा है। अभी हम एमपी में गए थे, क्या लोगों का साधारणपन, क्या लोगों का त्याग, और क्या लोगों का, हमने कभी उनको सिखाया नहीं, लेकिन जो बातें वो लोग कर रहे थे उससे हम खुद ही शर्मिंदा हो गए। क्या शर्मिंदा हुए? हर एक शख्स, एक बच्चा भी चर्च में आता है, वो पहले घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। हमने शहर में ऐसा नहीं देखा, हमने अपनी चर्च में नहीं देखा, जहां हम 35 साल से सेवा करते हैं उनके बीच में हमने नहीं देखा ऐसा। वो बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है, घुटना टेकता है, प्रार्थना करता है। लेडी आती है, बुजुर्ग आती है, घुटने में बैठ नहीं सकती ऐसे औरत, बुजुर्ग लोग, बूढ़िया आती है, बूढ़े आते हैं, वो भी घुटने में बैठ के प्रार्थना। क्यों ब्रदर डैडी, सही नहीं? बड़ा आश्चर्य लगा हम लोग। और इधर मैं उतना भक्ति देखा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल है, हमारे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल तो उनके पास भी है, लेकिन इतनी आधुनिक नहीं है जितना आधुनिक आज हम बन चुके हैं। हमारे पास, मैं बाहर बैठ के कभी कभी देखता हूँ, जो चर्च में आते हैं, वो आए वहां से चर्च में यूं चप्पल फेंक दिया उधर से और ऐसे चल के गए पड़े। बड़ा अजीब ही चाल है इनका। तो प्रभु के भवन में जाने का वो कौफ जो है वो मैं नहीं देख पाया, जो मैं और जगहों के अंदर देख पाया। अपनी चप्पल भी हम ढंग से नहीं रखते वहां पर, और जिस तरीके से हमारा अप्रोच है, मैंने कई बार मैसेज में आपको ये बताया कि जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो 2 सेकंड क्यों ना हो, आप चाहे अपने बेंच के पास अपने बाखड़े में 2 मिनट घुटने में टेको, या तो आप यहाँ आओ, घुटने टेको, फिर प्रार्थना करो, फिर जाके आप अपनी जगह बैठो। इससे लोग तुमको अति धार्मिक नहीं मानेंगे, माने तो मानने दो, लेकिन आप अपने लिए तो धार्मिक बन जाओगे कम से कम, खुद की सेटिस्फैक्शन आपकी हो जाएगी, मैं प्रभु के सामने लीन और नम्र होता है। हालेलुया। एंड मेनी ऑफ द लाइट इन द सिटी। और अभी तो क्या हुआ, कोरोना के बाद ऐसा हो गया, बहुत लोग घर ही बैठ गए, क्योंकि ऑनलाइन मैसेज चलती थी।
और ऑनलाइन घर में देखने की आदत इतनी बढ़ गई कि चर्च चालू होने के बाद भी चर्च में जाना ही छोड़ दिया उन्होंने। और अभी घर में बैठ के ऑनलाइन देखने का वजह से एक और फायदा ये हुआ कि एक पास्टर ने 10 पास्टर का देख लिया मैसेज, और फिर बाद में ऐसी खिचड़ी पका लेते, बाद में बोले पास्टर जी उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, आप क्या बोलते हैं? मैं बोला किसका सुना भाई तुम? वो उसका सुन के आया, वो इसका सुन के आया। और आज इस एंड टाइम मैसेज की तो बात ही कुछ और है, हिसाब से ज्यादा हो गया। अभी मेरे को एक ब्रदर ने फोन किया, गए संडे का मैसेज मैंने प्रचार किया था, नहीं संडे का नहीं, पुणे में मैंने एक मैसेज प्रस्तुत किया था कि अगर पड़ोसी हो तो वो हो जो मध्य रात्रि वाला पड़ोसी, मिडनाइट नेबर होना चाहिए, मिडनाइट फ्रेंड होना चाहिए, जो उठ के जाके उस समय मदद कर सके। ये मैंने प्रचार किया था। किसी बंदे ने इसको सुना और मुझे सवाल पूछा, एक सवाल पूछना है आपसे, कल की बात है, वो मैसेज कब गए हफ्ते में मैंने प्रचार किया था। मैं बोला बोलिए ब्रदर। बोले सवाल ये है कि आपने ऐसा प्रचार किया, मध्य रात्रि भी आप उठ के किसी की मदद के लिए पीछे मत हटना। मैं बोला जी बिल्कुल। फिर आपको याद होगा एक दिन मैंने आपसे पैसा मांगा था, आपने दिया नहीं मेरे को। अच्छा, अरे कौन बोल रहे भाई? मैं फलाना जी से बोल रहा हूँ। नहीं, आप प्रचार किया ना कि आधी रात को भी उठ के देखना है। तो मैं बोला भाई मैं आपको जानता ही नहीं, और आपने कब मेरे से पैसे मांगे? नहीं, आपने मैसेज प्रचार किया तो वैसा चलना भी चाहिए ना। मैं बोला बिल्कुल चलना चाहिए, पर मैंने प्रचार किया हो, गौर से सुनो जरा। मध्य रात्रि को कोई पड़ोसी आके मांगे, भाई तू तो मेरा पड़ोसी है, तो अभी कहाँ से बोल रहा है? बोला पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं बोला अब तेरे को मध्य रात्रि को कहा कि तू मैं रोटी वचन को सुन के कहा कैसे? नहीं, आप भले मदद नहीं किया हो, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तो बोल सकते थे कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक है अभी मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे इतना तो आप बोल सकते थे। मैं बोला हाँ, ये तो मैं बोला ही नहीं, क्योंकि मैं अजनबी से बात करते ही नहीं। तो आप ये सोच लीजिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रचार के ऊपर लोग सवाल कैसे उठा रहे हैं? क्या हमने पैसा मांगा, आपने मदद नहीं किया। एक ब्रदर अचानक फोन कर दिए, बोले पास्टर जी स्कूल चालू होने वाला है, मैं आपके मैसेज रेगुलर सुनता हूँ, मतलब प्रभु का धन्यवाद हो। बोले मेरे बच्चों का 25,000 रुपये फीस भरना है, एडमिशन फीस, अगर आप मेरे को अभी मदद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं बोला भाई मैं नहीं मदद कर सकता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ ये बात और है, लेकिन मैं पैसा बांटने वाला पास्टर मैं नहीं है। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि देखो अब लोगों का ऐसा अनुमान है कि भाई पास्टर जी टाइपिंग के प्रचार करते हैं, कोटपिन के प्रचार करते हैं, ऑनलाइन मैसेज चलते हैं तो काफी पैसे वाला होगा। एक्चुअली ये टाइप ही दिया हुआ है, मेरा कोई अपना है ही नहीं। लोगों के ऊपर जो इम्प्रेशन जो है इस तरीके से पड़ गया कि लोग पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिए। मैंने बोला पैसे बांटने वाले हैं, मिशनरी लोग हैं जो बाहर से पैसा मंगाते हैं, लोगों को बांटते हैं, वो अलग लोग हैं। हमें परमेश्वर ने केवल वचन दिया है और हम केवल वचन बांटते हैं। इस आदमी के बारे में अंदाज लगाओ कि इसने एक पार्टी रखी, और इस पार्टी के अंदर जो आने वाले लोग थे उन्होंने बहाने बनाए। कैसा लगेगा आपको कि आपने जोर शोरों से बहुत बड़ी हॉल बुक कर लिया, अपने ढेर सारे पैसे कैटरिंग वाले को दे दिया, डेकोरेशन के लिए काफी पैसे खर्च कर दिए, और आपने जिनको बुलाया वो सुनाम है, उन लोगों को जगह देने के लिए आपने एक अच्छी माहौल को तैयार किया, आपने साउंड सिस्टम लगाया, आपने बहुत सारा खर्चा किया। पार्टी बोला तो आपको मालूम है कि किस तरीके से आदमी जी जान लगा के करता है, और आने वालों ने बहाना दे दिया कि हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है मालिक को गुस्सा आ गया। क्या हुआ? He got angry। मालिक को गुस्सा आ गया, बोला कि अब ऐसा करो, अगर आप और हम होते तो हम बोलते पार्टी कैंसिल करो, आने वाला नहीं आ रहा कैंसिल करो पार्टी। लेकिन ये आदमी पार्टी नहीं कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शादी फिक्स किया है वो फिक्स है, वो कैंसिल नहीं होने वाला। भले यहूदी नहीं आए, प्रभु ने आपको और हमको बुला लिया बराबर। शादी कैंसिल नहीं होने वाली है, रैप्चर कैंसिल नहीं होने वाला है, उसका आना कैंसिल नहीं होने वाला है। वो आएगा, देर जरूर है लेकिन वो आएगा।
इतनी बात खात्री है आपको? ये प्रोग्राम जो हम लोग देखने वाले हैं या देखने जा रहे हैं, ये कैंसिल होने वाला प्रोग्राम नहीं है। आप हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। बरबस प्रभु किसी और को ले आकर आपकी जगह में बिठा देगा। एक वो समय था जो समय में प्रभु जिसको बोलता था जाने के लिए वही जाना चाहिए था, दूसरा आदमी रिप्लेस नहीं करता था प्रभु। एक वो टाइम था। एक ऐसा टाइम है जो आपके और मेरे सामने है। अगर आप नहीं आना चाहते तो प्रभु किसी और को लाके अपना काम करा देगा। अब आप कौन से टाइम पे जी रहे हो बहुत जरूरी है। एक वो टाइम था जब प्रभु ने योना को कहा कि जा निनवे में जाके प्रचार कर, मैं नाश करने वाला हूं। और वो जाकर टिकट निकाल कर यापा का पास से जाकर तर्शीश को भागने चला, जहाज के निचले भाग में जाकर सोया, खुदा के सम्मुख से भाग रहा है। और प्रभु ने क्या किया, समंदर में तूफान उठाए, उसी योना को पकड़ के मछली के पेट में डाला और उसी को लेकर आके निनवे में खड़ा किया, उसी के मुंह से प्रचार करवा के ले लिया। वो समय अलग था। लेकिन अभी जो समय में हम लोग जी रहे हैं, ये समय में आपको दावत मिली, इन्विटेशन कार्ड मिली, आप ले आए, टुकराए, प्रभु किसी और को लाएगा और अपना घर को भर देगा। बोलो हालेलुया। प्रभु का घर को भरना ये काम प्रभु का है, ये आपका और मेरा काम है। लेकिन उसमें हमारी योगदान होना बहुत जरूरी है, हमने उसमें काम करना चाहिए। So imagine this man did not hire servants to be in the whole house to be empty church. ये आदमी ने आदमियों को, सर्वेंट्स को भेजा। अब ये जो सर्वेंट होते हैं, ये लोगों को उसने पगार में रखा है अपने पास। एक्चुअली उनके घर में काम करने वाले लोग हैं। इसके बदले में ये लोग पेमेंट चाहते हैं या ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोग को हायर किया गया है। एक्चुअली ये लोग घर के लोग नहीं है, लेकिन इनको बुलाया गया है, भाई तुम मेरे लिए काम करो। और हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर सर्वेंट को बहुत ही महत्व का जान दिया है। जैसे एलियाजर था, अब्राहम का सर्वेंट था, और अब्राहम ने एलियाजर को कहा कि मेरे बेटे के लिए एक लड़की ले आना। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन दिनों के अंदर इन सर्वेंटों को दिया जाता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन तू जाके लेके आ। हालेलुया। फिर जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी, जब अजीरा को उसने अपनाया, तो प्रभु ने कहा कि मेरे सामने सीधी चाल चल, तेरा संतान होगा। तब अब्राहम प्रभु को बोलता है, प्रभु पहले तो संतान था ही नहीं, 75 का हो गया। तब मैं सोचा कि मेरे घर में जो वफादार नौकर है एलियाजर, वही हकदार बन जाएगा। देखो, मतलब वारिस ना हो तो सर्वेंट जो है वो हकदार बन जाता है। अब्राहम बोल रहा है प्रभु को कि मेरे घर में जो नौकर है, मैं सोचा था वही सबका वारिस बन जाएगा, लेकिन फिर तूने कहा कि नहीं, तेरे ही कोख से संतान निकलेगा। उस समय में इस्माइल पैदा हुआ, तो मैंने कहा कि चलो नौकरानी से सही कम से कम एक औलाद तो मिल गया घर पे। प्रभु ने बोला ये भी नहीं होगा। अब अब्राहम खुद परेशान है, प्रभु ये बड़ी मुश्किल से हो गया है। जो मतलब अब हजीरा जी थी, वो छोटी लड़की थी, सारा 90 साल की बूढ़ी थी, लेकिन ये लड़की जवान थी करके बच्चा हो गया। लेकिन अब सारा एक असंभवता उसके सामने आ गई। एक तो उम्र से भी खत्म हो चुका है, समय जो है पार हो चुका है, और घर में एक नौकर था वारिस, उसके बजाय इस्माइल मिल गया है। सेटिस्फाई है, लेकिन प्रभु सेटिस्फाई नहीं है। हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का टारगेट तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि इस्माइल आ गया, बस हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर मिल गया, एक अच्छा चर्च भी मिल गया, हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन प्रभु नहीं सेटिस्फाई हुआ आपके लाइफ से। आपके लाइफ में प्रभु को एक टास्क रखा है, वहां तक आपको पहुंचाना है प्रभु। मैंने देखा बहुत सारे बिलीवर लोग कुछ साल चले, बाद में सेटिस्फाई हो गए, बोले वचन मिल गया, परिवार आ गया, हम लोग चर्च के मेंबर है, एंड टाइम मैसेज में है, हमारा पास्टर शेखर है, ऐसे हम लोग हो गए। जब हम लोग प्राधिकरण में आते थे, वहां एक छोटी लड़की थी, वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, और वो जब भी मैं शुरू में पुणे आता था, 25 साल पहले की बात है, बोले आमचा पास्टर शेखर पास्टर, उसने गाना बनाया, आमची चर्च एंड टाइम मिनिस्ट्री, आमचे पास्टरचे नंबर 58 22 25 49 50, मेरा फोन नंबर ऐसे आता है। तो उसने गाना बना लिया था। लोग सोचते कि गाने में हम सेटिस्फाई हो गए, बस एक चर्च मिल गया, एक पास्टर मिल गया, घर मिल गया, और हम लोग बस
हम जो देना है दे देते हैं, हमारा कर्ज जो है, हमारे फर्ज जो है, जो भी हमने वादी हमने खत्म हो गए। नहीं, आप अभी भी उस यात्रा में चल रहे हैं, अभी तक मंजिल आया नहीं है। पौल कहता है मैं दौड़ रहा हूं, बेठिकाने नहीं, मैं हवा में नहीं मार रहा हूं, मैं मार रहा हूं तो मेरा टारगेट पक्का है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, भविष्य में मेरे लिए मुकुट तैयार है। ये आदमी एक टाइम बोलता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, लेकिन एक टाइम बोलता है मैं दौड़ रहा हूं। एक बार वो भाग रहा है और एक ऐसा मुकाम उसके जीवन में आया जिधर वो बोलता है कि अब मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसने समझ गया अभी एंड आ गया है, खत्म हो गया, इसके आगे उसकी सेवा नहीं है। उस टाइम पे बोलता है मैंने अभी अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन एक वक्त में वो कहता है कि नहीं, मैं लड़ रहा हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं दौड़ रहा हूं, और अपनी सारी मुसीबत को वो प्रकट करता है। आज हमारे पास में वक्त नहीं परमेश्वर को देने के लिए। एक दिन वक्त ही खत्म हो जाएगा, जैसा नबी कहता है कि कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, और एक दिन आखिरी कल होगा, उसके बाद कल ही नहीं होगा। हम लोग करते हैं कल बपतिस्मा लेंगे, कल बपतिस्मा लेंगे, कल मैं आ जाऊंगा, कल मैं मन फिराऊंगा, और एक दिन आखिरी कल होगा, उसके बाद में कोई कल आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। इसलिए इब्रानी 3:15 में प्रभु कहता है, पढ़िए हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 15, While it is said, today if you will hear his voice, harden not your hearts, as in the day of provocation. बाइबल कहती है आज यदि तो उसकी वाणी को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसे जंगल में लोगों ने अपने मन को कठोर किया था। आज यदि तो उसके वचन को सुने, बाइबल आज की बात करती है, कल तुम हो ना हो हमें नहीं मालूम, बाइबल आज की बात करती है। यदि आज उसका वचन को तो सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। जब बात आज की आ जाती है तो मैं ये बात को बड़ा आनंद से बोलता हूं, क्यों 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं? जब बाइबल कहती है आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ, तुमने क्यों उसको 25 दिसंबर ठहरा दिया? जब बाइबल कहती है आज उसका जन्म तुम्हारे जीवन में होना जरूरी है। हर दिन हम प्रभु के अंदर एक नया जन्म पाना चाहिए। सिर्फ नए कपड़े हम पहन लिए लेकिन आदमी तो पुराना रह गया। हमने नए घर को सजा दिए लेकिन आदमी तो पुराना है अंदर से। तो ये वाली नाटक क्यों करना है दुनिया को दिखाने के हमने नए बन गए करके, जबकि हम अंदर से अभी तक बदले ही नहीं। यदि आज तो उसकी वाणी को सुने तो अपने मन को तो तैयार, और एक बरबस लोगों को ले आने के लिए सबसे पहले एक प्रिपरेशन की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। और ये अमीर आदमी ने तैयारी करी, एक भोज को तैयार किया और लोगों को दावत दिया। देखो, आप किसी को अपने घर में आने के लिए बुलाए, पहले उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। और आप अपने घर में बहुत सारी तैयारियां करोगे, और सिस्टर लोग को मालूम है भाई खान पान की व्यवस्था करना है, फिर घर का झाड़ू बुखारा करना है, फिर कर्टन निकाल के बदली करना है, नए 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 जो भी आइटम है, बेडशीट बेडशीट सोफा कवर भी, और सब अट्रैक्टिव डालना है क्योंकि मेहमान आ रहा है। एक प्रिपरेशन करते हैं हम लोग घर में कि कोई हमारे घर आ रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए आपको एक तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। फिर आप ये बात सोच लीजिए कि प्रभु यीशु आ रहा है, हमें तैयारी करना है। प्रत्येक के जीवन में तैयारी होना है अपने अपने क्षेत्र में। बोलो हालेलुया। आज शाम हम लोग प्रार्थना में आए, मैं नहीं लगता कि हम लोग ऐसे आके बैठ गए, नहीं, काफी तैयारियां हुई। 4 बजे 5 बजे कुछ फैमिलीज आए होंगे, लोग झाड़ू बिड़ू मारे होंगे, सब बाकड़े उकड़े लगाए होंगे, साउंड लगाया होगा, स्पीकर निकाल के लगाए होंगे, सब प्रिपरेशन हो रहा है। और प्रिपरेशन के बाद में एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमको बात करने के लिए, मौका मिलता है। अगर प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी तरीके से आप कोई गेस्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको पहला प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हर एक क्षेत्र के अंदर आपको तैयारी करना है।
और आप तैयारी के लिए कोई आलसीपना, कोई बहाना नहीं दिखा सकते। इन दिनों के अंदर ऐसा है, आज तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो। जब मैं पता नहीं रात को, जब से मैं देहरादून से आया हूं, मेरा पेट बहुत अपसेट चल रहा है, ठीक से खाना नहीं हो रहा है, और आप सबको दिखाई भी देता होगा कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूं। और कल रात से मेरे को फिर से डिसेंट्री चल रही है, और इसी परिस्थिति में मैं कुछ खाया तक नहीं, और मैं चर्च गया। मैं बोला नहीं, करेंगे कैसे भी, सर्विस तो करना ही। और दोपहर के बाद मैं सोचा कि बस अब तो पुनः जा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं बोला ठीक है, टैबलेट वगैरह ले ली। मैं बोला प्रभु सहायता कर, जाना है। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठते बैठते मैसेज बना रहा था। मैं बोला प्रभु सहायता कर। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मेरे थकान को नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे अंदर एक उत्साह है कि किसी भी तरीके से मुझे वो काम पूरा करना है जो काम प्रभु ने मुझे दिया है। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वो काम को पूरा करना है। इट्स अ टास्क। जैसे हम दुनियादारी के लिए करते हैं, वैसे ही हम प्रभु के लिए भी एक वफादारी। हम हाजिरी लगाते हैं ऑफिस में, नहीं लगाएंगे तो आपका ड्यूटी आवर्स कम हो जाएगा, सैलरी कटेगी, आप बहुत सारा नुकसान आपको देना पड़ेगा। आप कैसे उस सारी चीजों को वफादारी से पूरा करते हैं, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा बोझ में प्रभु ने आपको बुलाया है। लोगों ने आके साउंड तैयार किए, लोग म्यूजिक को तैयार किए, और सबसे बड़ी बात तो मैं मैसेज को तैयार करके आ रहा हूँ। मुझे ऐसे लाके खड़ा कर दो तो मैं कथा और कहानी बोल के चले जाऊंगा। अगर मुझे खुदा के पास से कुछ वाणी आपके पास लाना है तो मुझे तैयारी करना है। ये बात और है कि मुझे 40 साल का अनुभव है प्रचार करके, कोई बात नहीं, मुझे किधर भी खड़ा करो, मैं बात कर लूंगा। लेकिन आपके लिए जो खाना आज शाम को चाहिए, वो खाना मुझे बना के लाना पड़ता है खुदा के पास। जब तक खुदा बात नहीं करता, तब तक क्या विषय प्रचार करो, उसके बारे में खुदा से मांगना पड़ता है, प्रभु क्या बात करो। जब परमेश्वर कोई योजना देता है, कोई मंशा देता है, तो उसके ऊपर हम लोग फिर विचार करते हैं कि, और अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं कि जो हमारे अंदर आज की तारीख में कमी है, वही बात करना चाहता हूं मैं। बाकी आशीर्वाद की बात करके क्या फायदा, आप सब लोग आशीर्वाद लोगे, अच्छे अच्छे काम धंधे पे है, अच्छे कमाते हैं, अच्छा घर है आपके पास में, आपको क्या ब्लेसिंग की बात करो, सब तो आपके पास है। पर जो चीज आपके पास नहीं है, जो आपकी कमी महसूस हो रही है, वही तो पूरा करने के लिए हम संडे चर्च में आते हैं, क्योंकि ये खुदा सिर्फ यही से बात करता है हमारे से। आपको टेलीविजन से बात नहीं करेगा, रेडियो से बात नहीं करेगा, फोन से बात नहीं करेगा, प्रभु अपने पुलपिट से आपके साथ बात करता है। इसीलिए हम प्रभु के सानिध्य में आके बैठे हुए हैं। बोलो हालेलुया। तो मैं सोच रहा था, जरा पीछे मुड़ के जाके, मैं आज लगभग सप्ताह के अंदर संडे 2 मैसेज होता है, और हफ्ते में 4 मैसेज होता है। इन केस मेरी प्रिपरेशन को मैं आपको बताता हूं। अभी की तारीख में मंडे बाइबल स्टडी चलती है, वेडनेसडे बाइबल स्टडी चलती है, संडे सुबह शाम मीटिंग होती है। इसके बीच का मीटिंग छोड़ दो, जो प्रतिदिन चलता है, या मैं बाहर गया तो मैं सुबह शाम मीटिंग चलता है, वो छोड़ दो। लेकिन एक एवरेज रूप में ले ले, तो मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं प्रभु के राज्य के लिए क्या तैयारी कर रहा हूं। आप अपना कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, पर मैं अपनी कैलकुलेशन आपको बताता हूं कि प्रभु के राज्य के लिए मैं जो सरमन प्रचार करता हूं, प्रतिदिन ये 4 सरमन प्रचार करता हूं, प्रति हफ्ता इंटू 7 गुना करेंगे, तो महीने में मेरा लगभग 28 सरमन हो जाते हैं। महीने के अंदर पूरा एक महीने का सरमन को अगर आप ले लोगे तो मैं लगभग, और फिर अगर आप इसको वर्ष के साथ में ले लोगे तो ये आपको लगभग 300 सरमन के आसपास चला जाता है, और इसको आप 35 साल से गुना कर लोगे तो ये लगभग 11,500 सरमन हो जाता है। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं प्रभु के राज्य के लिए क्या कर रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन है। तो मैं आज तक 12,000 के आसपास सरमन, ज्यादा हो सकता है, मैंने एक एवरेज निकाल के आपको बताया। एंड दिस इज माय प्रिपरेशन, ये मेरी तैयारी है मेरे प्रभु के सामने खड़े रहने की।
अभी आप अपनी तैयारी कर लो कि आप प्रभु के लिए क्या किए। प्रभु ने आपको दावत दिया, उस दावत में आपका प्रिपरेशन क्या है। और बहुत से बार हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने के काबिल है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं बोलना, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो बोलना भी चाहिए। आपकी भी अपनी तैयारी है प्रभु की योजना के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में दत्ता फैमिली है, भाई अभिषेक है। जब से हम लोग सेंट जॉन में प्रेयर चालू किए उस दिन से लेकर उसकी फैमिली चर्च की रेंट भरती है। हम लोग पूरा साल का रेंट एक ही फैमिली जो है वो भर देता है। हम लोग सब पूरा साल आनंद लेते हैं। ये उनकी अपनी प्रिपरेशन है आने वाला समय का सामना करने। जब खुदा के सामने खड़े रहेंगे तो क्या जवाब दोगे, क्या हिसाब दोगे? तुम्हारे पास कुछ होना है, प्रभु मैंने तेरे राज्य के लिए ये किया, ये किया, ये किया। ब्रदर स्वामी का देखो एक बहुत बढ़िया सेवा। हर संडे बेचारा अपने घर से गर्म कॉफी बना के लेके आता है, ब्लैक कॉफी बना के लेके आता है। चर्च छुपते ही आपको हालेलुया हालेलुया बोलते बोलते गला सूख गया, आपको देखो गरम गरम पानी देते बेचारे गले। अभी तो भी बोलो, कोई तो आपके लिए गर्म चाय बना के लिए आ रहा है, कोई तो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है, किसी माध्यम से आपके लिए प्रयास कर रहा है। डेविड चौकर देखो, वो पहले पूछते कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर तक पहुंचे, और भाग के जाके चाय लेके आता है, केक लेके आता है। भाई हम आते आते हमारे लिए एक रिफ्रेशमेंट हो जाती है। अगर यही हम लोग रास्ते पे खड़े रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रास्ते पे हम लोग सोचते हैं कि लेट हो जाएगा, चलो आगे भागो, और हम लोग रास्ते पे रुकते भी नहीं। आज जैसे आज हम लोग रुक नहीं पाए, लेकिन यहाँ आने के बाद में कोई एक इंतजाम होता है, एक रिफ्रेशमेंट होता है। भाई लोग चाय लेके आके दे रहे हैं, केक लेके आके दे रहे हैं, तब तक आराधना चल रही है, तो हम लोग भी अपने आप को ताजा बना देते हैं। क्योंकि 4 घंटे का सफर में नेचुरली आपको पता चलेगा, आपके घर से यहाँ आने के लिए आपको 1 घंटा लगा रहेगा, तो आपको कितना परेशानी हुई रहेगी। तो मैं तो 4 घंटे सफर से आता हूँ, फिर भी यहाँ खड़े रह के आपके लिए मैं प्रचार करता हूँ, तो मेरी परेशानी को आप जान सकते होंगे। तो हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। बोलो हालेलुया। ये कभी मत सोचना अरे पास्टर उधर केक खा रहा है, चाय पी रहा है, गाड़ी में खड़ा है। ये कभी मत सोचना पास्टर थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, अपने हाथ पैर को सीधा कर रहा है, क्योंकि 4 घंटे बैठ के आए। इसके पहले 4 घंटे अंबरनाथ में खड़े रह के प्रचार किए। उसके पहले सवेरे 5 बजे उठ के मैसेज में, रात को 4 बजे तक नींद नहीं, मैसेज बनाते रहे। हम लोग को थोड़ी रिफ्रेशमेंट चाहिए, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु के राज्य के लिए इस दावत को एक बढ़िया दावत बनाएंगे। जब भी बुलाने वाले नहीं आए तो बरबस लोगों को लाने वाली बात बन गई। और जो खाना हमने तैयार किया है, जिनके लिए तैयार किया था वो छोड़ दो, कोई और खा के जाने वाला है। कभी कभी इधर बात ऐसी हो जाती, कोई नए फैमिली आ गए और उस दिन उसको बोल दिया भाई आप कौन है, कहाँ से आए। वो बेचारा बिना खाना खाए चला गया। बाद में मेरे को जाके फोन किया, आपके लोग मेरे को खाना नहीं दिए। तो मैंने कहा कि आप खाने के लिए आए थे क्या? आप वचन के लिए आए, वचन सुने चले गए, खाना मिला नहीं मिला उसको नहीं। बोले हमको पूछा भी नहीं कोई खाना। बोले पूछने का सवाल ही नहीं है, खाना बना हुआ है, आप प्लेट लो, जाओ खाओ, सबके लिए है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी का बर्थडे का खाना हो तो वो खाली अपने लोगों को खिलाता हो, नहीं, हम पूरी चर्च के लिए कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन परिवारों के लिए जो हर संडे हमारे लिए डिब्बे बना के लाते हैं। जो भी हम लोग 7-8 लोग जाते हैं यहाँ से, रास्ते पे खड़े रह के रात का खाना खा लेते हैं, कोई ना कोई परिवार। और कितना अच्छा लगता है कि किसी के घर का खाना हम लोग खा के यहाँ से जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। भरपूरी से बढ़कर परमेश्वर काम कर रहा है। ये सब हम लोग दावत दे रहे हैं लोगों को। क्यों बना रहे हैं? कोई क्यों खाना बना के ला रहा है कि भाई पास्टर आ रहे हैं, पास्टर कहाँ जाके खाएंगे, इसके लिए एक डिब्बा लाए। हम लोग अपने आप को तृप्त करके यहाँ से जा रहे हैं। हम तुम्हारा आत्मिक भोजन ला रहे हैं, हमारा शारीरिक भोजन आप लेके आ रहे हैं। पौल यही कहता है कि क्या हम शरीर के फल को ना काटें, तुम्हारी आत्मिक गरज को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये आपस में हमारा लेन देन है। हालेलुया। ना मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, ना आप मेरे को भीख दे रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम सब मिलके प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आपका भी इसमें उतना ही योगदान है जितना मेरा योगदान है। आप मेरे साथ हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं अनेक के लिए। मैं नाम नहीं लेता, अगर लिया 1-2 जन का नाम तो भी अब नाराज मत होना, मेरा नाम नहीं बोला करके। वो है जो प्रभु बोझ के लिए
मुझे नहीं मालूम किसके घर से रोटी आती है, लेकिन प्रभु भोज के दिन रोटी बन के आती है, दाखरस ले आते हैं। ये सब लोग अपने अपने पूंजी से प्रभु की सेवा के लिए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो दावत दी थी, वो दावत में आप और हम सहभागी है। ये वही दावत में हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। जो इनविटेशन प्रभु ने दिया था, उसी में हम लोग बने हुए हैं। स्टिल मोर हैव टू बी डन। सो प्रिपरेशन इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि जब हमने पार्टी रखी है तो हम अपने सर्कल में ही लोगों को बुलाते हैं, अपने सर्कल के बाहर थोड़ी लोगों को बुलाएंगे। किस किस को बुलाना है, एक सिलेक्शन होता है, और हम पहला फैसला कर लेते हैं कि भाई हमारा जगह कितना है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों को बुलाना है। हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर हम लोगों को दावत देते हैं। इस बड़े आदमी ने भी अपने सर्कल के अंदर ही लोगों को दावत दिया था, लेकिन जब सर्कल के अंदर वाले नहीं आए तो इसने बोला अभी हाईवे में जाओ। क्या बोले? अभी बाहर जाओ, हाईवे में जाओ, सर्कल के बाहर जाओ, जिनको मैं नहीं जानता उनको भी लेके आओ। लेकिन एक्चुअली पार्टी में कौन होता है? जिनको हम जानते हैं वही लोग होते हैं। पार्टी में कौन होता है? जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वही होते हैं। लेकिन ये आदमी अभी अपने सर्कल को बढ़ा रहा है, और मैं आज आपके साथ यही बात करने जा रहा हूं। हमारे अपने तो आ ही रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हम अपने सर्कल को थोड़ा बढ़ाते हैं? क्यों नहीं हम वहां तक जाते हैं जहां तक सुसमाचार हमारे अपनों के बीच में नहीं गया है? क्यों नहीं हम अपने रिंग को थोड़ी सी एक्सपैंड करते हैं, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते हैं? जाबेश की प्रार्थना क्या थी? हे प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ रहे, मेरी टेरिटरी को तो एक्सपैंड कर, तेरा संरक्षण मेरे साथ रहे, कोई दुश्मन मुझ पर जय ना पाए। क्यों नहीं आज हम अपनी टेरिटरी को थोड़ा बढ़ाएंगे? क्या हम सालों साल वही शक्ल देखते रहेंगे कि हमारी प्रयास में नयापन को भी देखेंगे, नई आत्माओं को देखेंगे हम प्रभु के पास आते हुए, नए आत्माओं को प्रभु में आकर बपतिस्मा लेते हुए हम देखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले महीने 79 बैप्टिज्म हो गया। एक बहुत बड़ी जीत है परमेश्वर के राज्य की, और वो भी यीशु मसीह के नाम से। आज ये दुनिया अंधा है। परसों के दिन हम लोग बैठे थे, पास्टर लोग कुछ आए, कोई फ्यूनरल हुआ था तो वो लोग देख के चर्च खुला है तो पास्टर खड़े, तो वो सब अंदर आए। 4-5 डिनोमिनेशन जो लोग मेरे साथ डिबेट किए वो लोग आ गए, और बैठे हम लोग, बात डिबेट की हो रही थी, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो बता रहा था कि इस डिबेट के बाद मेरा 50 सब्सक्राइबर बढ़ गया, ऐसा वो बता रहा था। मेरे डिबेट के बाद 50 सब्सक्राइबर बढ़ गया। मैंने बोला डिबेट के बाद 80 लोगों ने इधर बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। वो सब्सक्राइबर को देख के बैठा है, हम आत्माओं को देख के बैठे हैं। जी, दुनिया का सोच और हमारे सोच में बहुत फर्क है। हालेलुया। मेरे को एक ब्रदर ने सजेशन दिया, बोले कि जब आप कन्वेंशन में खड़े रहते हैं जहां 4000 5000 लोग बैठे हैं, आप क्यों नहीं लोगों को बोलते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। मैं बोला मेरा चैनल वही सब्सक्राइब करेगा जिसको खुदा बुलाता है, बेल वही दबाएगा जिसको परमेश्वर की बुलाहट है। हम नहीं बोलते हमारे चैनल सुनो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। हम यूट्यूब पास्टर लोग नहीं है, वो यूट्यूब पास्टर लोग बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ, इससे पहले कि तुमको दूसरा वीडियो आएंगे, दूसरा वीडियो खुदा भेजेगा तुम्हारे पास, तुम्हारा संदेश तुमको जरूर मिलेगा। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर आज की तारीख में कितना महान काम किया है, और इसमें हम सबके योगदान है। पर हमारा इन्फ्लुएंस कितना लोगों के ऊपर प्रभावित है? हमारी इन्फ्लुएंस का मतलब यह है, अगर आपने खेत में जोतने के समय में एक काला भैंस या गाय या सफेद गाय दोनों को बांध दे और आप खेत में लंगर करते रहोगे तो वो गाय जो है आपस में घसते हैं, एक मेरे को लगता है, तो काला गाय का कलर सफेद गाय को कभी नहीं लगेगा।
लेकिन उसका स्वभाव इसके अंदर जरूर आए। नबी बोलता है रंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सिंग मारने वाला है तो ये भी सिंग मारना सीख जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा। इन्फ्लुएंस मैसेज प्रॉफिट ने खास प्रचार किया इसके ऊपर, प्रभाव। और इस प्रभाव मैसेज के अंदर प्रॉफिट ने यह प्रचार किया कि ऐसाया नबी 16 साल का था, जवान प्रॉफिट था, और उज्जिया राजा और ऐसाया दोनों एक ही एज के थे, और एक राजा बन गया, एक प्रॉफिट बन गया। और राजा इतना प्रभावित था ऐसाया के साथ में कि जो कुछ वो करता था वो पहले याजक से पूछता था, नबी से पूछता था, फिर वो करता था। इतनी दोस्ती थी इनके अंदर। लेकिन एक दिन घमंड से वो भरने के बाद उसने धूप दानी लेकर बोला मैं जाकर मंदिर में धूप चढ़ाऊंगा, जबकि याजक लोगों ने उसको मना किया था। और वो अंदर चला गया, अपना हाथ को बढ़ाया, माथे कोड़ से भर गई और पूरा शरीर कोड़ हो गया। वहां से उसको झट से निकाले, कमरे में बंद करके रखे। ऐसाया छठवां दिया, पहला वचन क्या कहता है? जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा उस वर्ष परमेश्वर मंदिर में उतर कर आया। तो जो आदमी अपना स्थान को छोड़कर उस बात को अपने हाथ में ले ली जो याजकों ने मना किया था उसको, In the year that Uzzia died, I saw also the Lord हाँ sitting upon a throne, हाँ high and lifted up, and his face filled the temple. And it stood the seraphim. जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा उस वर्ष प्रभु की प्रसन्नता मंदिर में उतर कर आ गई। यानी जिस दिन तक उज्जिया कोड़ से भरा हुआ था, प्रभु अपनी प्रसन्नता नहीं दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहूंगा, जिस दिन घमंड मरा उस दिन प्रभु उतर कर आया। और जिस दिन तक आपके अंदर घमंड होगा प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु को नीचे उतारने के लिए आपके अंदर से वो प्राइड बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और सवेरे संदेश अगर आप सुने होंगे तो मैंने बोला प्राइड हमेशा आपको भुलाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको हमेशा नम्र और लीन करता है। इसको बोलते हैं हमारा इन्फ्लुएंस दूसरे पर डालना, प्रभाव दूसरे के ऊपर डालना। अगर आपसे कोई बात करना चाहता है, आपके साथ में कोई प्रेज़ द लॉर्ड करना चाहता है, आपके साथ में कोई सहभागिता करना चाहता है, आपका इन्फ्लुएंस उसके प्रति कैसा है? मेरे लिए एक छोटा बच्चा भी आकर प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वैसे ही अपने चर्च में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं कभी भी किसी से मुंह नहीं मोड़ता, कोई भी हो। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलना चाहिए। हम सप्ताह में एक ही दिन तो मिलते हैं, और यही तो मसीह का प्यार है जो हम लोग यहाँ आए हैं। आज के तारीख आप प्रभु के भवन में आने के बाद भी अगर आपका पास टाइम नहीं है लोगों को मिलने के लिए, तो फिर आप कहीं तो भी चुक रहे हैं। आप प्रभु का वो आनंद का सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ में एक रिंग बना दिया है कि मैं पर्टिकुलर लोगों से मिलूंगा, इतना ही लोगों से मिलूंगा, इतना ही लोगों से बात करूंगा। आप अपना प्रभाव प्रभु के भवन में नहीं डाल रहे, इन्फ्लुएंस। तो ये आदमी ने अपनी सर्कल में जितने लोग थे उनको बुलाया था, जिनके ऊपर उसका प्रभाव था, वो लोग नहीं आए। हालेलुया। लेकिन वो लोग आ गए जिनका इनका कोई नाता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन अभी इसको बोझ चलाना है उन लोगों से जो गरीब हैं, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो लूले हैं। बोलो हालेलुया। मैं आपको लिख के देता हूं। अभी हम लोग बैठे हैं एक चर्च में, सैल्वेशन आर्मी चर्च में, लेकिन अगर आप चर्च की इमारत को देखोगे तो हमारे सामने एक और चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। और वो चर्च में आप अगर देखोगे तो आपको साधारण लोग नहीं मिलेंगे वहां। आपको वहां लोग वो मिलेंगे जो 4 व्हीलर में आ रहे हैं, जिनके अच्छी खासे बिजनेस है, उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है।
अपने एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन कर रहे हो लोग। यही तो परमेश्वर का काम में दिक्कत है। अपने लोगों को तो दावत सभी लोग देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को दावत दिया जो हैसियत नहीं है उनकी। मान लो अगर हमारे चर्च में कोई गरीब और तुच्छ आ जाए, कोई लंगड़ा आ जाए, कोई अंधा आ जाए, तो उसके साथ हमारा कैसा पेश होगा, कैसा बर्ताव होगा उसके साथ। अगर कोई नया अजनबी आ जाए चर्च में, उसी से हम मिलते नहीं हैं। हम सोचते कोई तो नया आया, पता नहीं। लेकिन हम जानने की उत्सुकता रखना चाहिए कि ये जो नया बंदा आया, ये कौन है, ये कहां से आया, कैसे उसको पता मिला, कैसे वो परिचित हुआ यहां आने के लिए। पर हम लोग सिर्फ अपने सर्टन लोगों से हाथ मिला दिया, निकल गए हम लोग। इसीलिए बाकड़े खाली पड़े, इसीलिए चेयर खाली पड़े हुए, क्योंकि हमने अपना प्रभाव कलीसिया में कभी डालने के प्रयास ही नहीं करे। आप मेरे साथ है? बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, इसको ताड़ना समझ के ले लो, पर मैं इससे भी सेटिस्फाई नहीं हूं। समय के अनुसार आज हम लोग कहां रहना चाहिए और हम लोग कहां हैं, वो बात को मैं देख रहा हूं। अगर कल ये कंपाउंड भर जाए एंड टाइम मैसेज की, मैं सेटिस्फाई नहीं रहूंगा। मैं रहूंगा प्रभु इससे कोई बड़ा जगह हमें दे दे, और वो ग्राउंड मिल जाए, ग्राउंड में लोग भर जाए, मैं उधर भी सेटिस्फाई नहीं रहूंगा। प्रभु के आने तक मुझे आत्माओं को जीतना है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, हमारे एंड टाइम की हालत ऐसी नहीं है। हमारे एंड टाइम की हालत है 20-25 फैमिली आ गया, बस हो गया, चर्च हो गया, चारों तरफ कंपाउंड मार दो, ताला मार दो, किसी से मिलना नहीं, किसी से प्रेज लॉर्ड नहीं करना, ये मैसेज में नहीं है, वो मैसेज में नहीं है, उसकी डॉक्ट्रिन गलत है, उसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है। ऐसे लोगों के मन में भुस्से डाल दो और उनको बांध के अपने पास रख दो। कितना दूर है पुणे शहर और बॉम्बे शहर, और इस पुणे के अंदर कितने एंड टाइम मैसेज चर्चेस है, और कहां तक उनके इन्फ्लुएंस है। मैं एक चीज को जानता हूं, इस पुणे शहर में अगर ओपन मीटिंग इस मैसेज का कराया तो ये चर्च ने कराया है। बाकी मैं एंड टाइम के कोई पास्टर लोग को पुणे में देखता ही नहीं कि वो उतर के कन्वेंशन लगा रहे, लोगों को बुला रहे, डिनोमिनेशन वाले को बुला रहे, वचन सुना रहे, मैं देखा ही नहीं कभी। लेकिन जब बात बनी तो काफी लोग हैं एंड टाइम वाले पुणे में, बहुत चर्चेस है पुणे में, चल रहे। कहाँ चल रहे हैं सब जन, एक कोई स्कूल में चल रहा है, कोई हॉस्पिटल में चल रहा है, कोई सब अपने अपने एरिया इलाके में चल रहा है। लेकिन खुलेआम मैंने कभी देखा नहीं इस मैसेज को कि उतर कर आए रोड पर। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो बी फ्रेंडली टू द नियर बाय पीपल। गुड न्यूज, हमारे पास में एक गुड न्यूज है। चाहे आप बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, चाहे आप बाजार में हो, जहां भी हो, आप कंपनी में हो, ऑफिस में हो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है पता है? यीशु मुझे बचाया, यीशु में मैंने छुटकारा पाया, मेरा यीशु आपको भी बचाए। बहुत अच्छा न्यूज है हमारे पास। मैं एक बार नॉर्थ से आ रहा था दिल्ली से, तो मेरे ट्रेन में कुछ लोग चढ़ गए, जो लोग हरिद्वार से आए, पंजाब से हरिद्वार कहीं से चढ़ते, वो लोग कोई 4 धाम वगैरह वगैरह यात्रा में जाके आ रहे थे, और वो लोग बैठे हुए थे किनारे पर, हम भी बैठे थे। तो वो लोग का बर्ताव को मैंने देखा, हस्बैंड वाइफ थे, पुणे के लोग थे वो लोग, और उनका बर्ताव को मैं हम लोग अभी उधर जाके आए, मतलब बैठे हुए लोगों के साथ क्यों दोस्ती बना दी, हम वहां जाके आए, ये है वहां का देवी, ये है वहां का बाबा, और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उधर फॉरेनर लोग भी आके ये कर रहे हैं। तो फॉरेनर तो पागल है ही है, तो पुणे में क्या कम पागल है फॉरेनर? तो वो लोगों को बता रहे, बोले फॉरेनर लोग भी आ गए, ये भी देखो भजन गा रहा है फॉरेनर भी, ये भी ऐसा कर दिया, ये भी ऐसा कर दिया, और हम लोगों ने इसको लेके गया हमारे घर में इतना परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत बोल रहे। और हम जीवित परमेश्वर के लोग, हम सोच के बैठे किसको बताएं? वो बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे वो लोगों को। और मैं एक आदमी को जानता हूं जो प्रभु के पास चले गए, मेरा पास्टर, बहुत बढ़िया आदमी था। शायद ही उसके जीवन में कभी उसने ऐसे कोई आदमी से मिला होगा जिसको यीशु नहीं बताया होगा।
और उसने बोला कि बेटा मैं घर से निकलता हूं, शाम को घर आने तक कम से कम 100 लोगों को यीशु का नाम बोल के आता हूं, कम से कम। मीटिंग की बात दूर, पर्सनली 100 आदमी को मैं यीशु का नाम बता के आता हूं। और जब भी वो जाते हैं मार्केट में, उसका बाइबल उसके साथ ही रहता है। और उसकी चैलेंज थी, बिना बाइबल का कोई मुझे घर के बाहर पकड़ के दिखाए। खैर ये चैलेंज दुनियावी है, लेकिन उसका हिम्मत देखो, मुझे बिना बाइबल का कोई पकड़ के दिखाए। और ऐसा होता था बॉम्बे इलाके में जो घूमते थे, तो क्या अनुभव है आपको मालूम है? बॉम्बे में सब टॉयलेट वगैरह जाना है तो बंदी हुई है, मूत्री वगैरह जैसे रहे, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास सब बहुत बढ़िया काम था। बाहर एक आदमी को देखेंगे, बोले भाई साहब 1 मिनट, ये किताब पकड़ो, मैं टॉयलेट को जाके आता हूँ। और उसके हाथ में बाइबल देके उसको खड़ा कर देते, कोई भी आदमी खड़ा है, क्योंकि आदमी दिखने में भी था स्टाउट, और तो पकड़ के सब खड़े रहते। वो अंदर जाके टॉयलेट करके हाथ धो के आके बाइबल लेने के पहले बोलेगा, पता है ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। और जो आदमी पकड़ा था बोले खुदा का कलाम, बोले ये आपको बचाता है, ये आपसे प्रेम करता है। जी सब इधर भी जाओ, यीशु मसीह से कोई चर्च बीच बाजू में, उधर जाना, प्रार्थना करना, यही है दुनिया का उद्धार करता। मतलब ये है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी इन्फ्लुएंस जो है, चाहे आप रिक्शा से उतरो, रिक्शा वाले को पैसा दो, यीशु मसीह का नाम बोल दो उसको, आप अपना प्रभाव लोगों पे डालना बहुत जरूरी है। जब ये मालिक ने बोला हाईवे में जाओ, गली कुछों में जाओ, गरीब, अंधे, लंगड़े सबके पास जाओ, जब ये बोलता है तो उसका मीनिंग क्या है? आपसे बात कर रहा है प्रभु। ये खाली स्टोरी नहीं है, आपको प्रभु बता रहा है कि सुसमाचार कैसे देना है लोगों को, किसके पास सुसमाचार लेके जाना है। मैं सुसमाचार के लिए बड़ी अजीब अजीब तरीके मेरे पास्टर से सीखा हूं। अगर आपको एक एक चीज बताऊंगा आपको बड़ा अफसोस होगा। एक चीज और बताता हूं, कोई सड़क पर फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगता है। हमारे पास्टर के पास हमेशा सूटकेस होता था, पहले मैं भी सूटकेस ही लेके बॉम्बे पुणे करता था। सूटकेस इसलिए लेके करता था कि सीट नहीं मिला तो सूटकेस के ऊपर ही बैठ जाना, 3 घंटे का सफर को पार करने के लिए। तो वो सूटकेस लेके बैठ जाते थे उस भिखारी के पास, और उनका एक घुटने पे बैठने का स्टाइल था, और भिखारी को बोलते थे कितना कमा लेता है तू यहाँ बैठ के, कितना मिलता है तेरे को दिन भर पे? तो भिखारी बताता था जो भी उसका कमाई है, बोलता था सब इतना ही मिलता है, यही होता है, यही होता है। कौन कौन है तेरे घर पे, पूरी हिस्ट्री उससे बात करते थे। आने जाने वाले सब लोग देखते थे, यार ये व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहनने वाला आदमी भिखारी के साथ क्या बात कर रहा है, तो वो लोग भी रुक जाते थे। अब बॉम्बे का एक हालत है, तुम खाली प्लेटफॉर्म में खड़े रह के ऊपर देख के खड़े रहो, तुम्हारे पीछे 10 आदमी ऊपर देख के खड़ा रहे, फिर तुम निकल जाओ और पीछे जाके खड़े रहो, देखो जो भी उधर से आता है ऊपर देख के जाएगा उसे। कम से कम वो सिलसिला आधा पौना 1 घंटा चलता रहेगा ये सिलसिला। अब वो सामने वाले को पूछेगा क्या है, क्या मालूम, वो देखना तो। ये बॉम्बे की कंडीशन है। और ये लोग पीछे गर्दी खड़ी हो जाती थी। गर्दी जैसे पास्टर देखता था कि 15-20 लोग खड़े हो गए, तो फिर वो पीछे घूम जाता था और उनको बोलता था क्या है, हाँ तमाशा चल रहा है यहाँ पर, चलो 2-2 रुपया निकालो सब लोग। वो जमाना 2 रुपया बोला तो 200 रुपया निकालो सब। और इसका आवाज ही ऐसा था कि सब बेचारे 2 रुपये निकाल के दे देते थे, सबके पास जमा करता था, भिखारी को देता था। मेरा खुदा से मांगेगा ना चप्पल फाड़ के देगा, इतनी कमाई थी दिन भर में। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आप मेरे साथ हैं? मैं कहता हूं कि ये गलियों में जाकर, हाईवे में जाकर, झोपड़पट्टियों में जाकर जो सुसमाचार का काम करना है, वो काम आपके और हमारे लिए। मैं बोलता हूं तुम हाईवे में मत जाओ, झोपड़पट्टी में मत जाओ, लेकिन अपने सर्कल के अंदर तो जा सकते हैं, अपने लोगों जान पहचान वालों के पास तो जा सकते हैं। मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं?
आपको मालूम है, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बार बार कन्वेंशन लगाना चाहिए, मीटिंग लगाना चाहिए। हम लोग प्रभु के राज्य के लिए प्रयास करना चाहिए। जो हमसे कर सकते हैं हम लोग को करना है। टाइम बहुत थोड़ा दिया गया है हमारे हाथ में। ये थोड़ा टाइम को हम लोग उपयोग करना है दोस्तों। मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई बर्थडे हो, सेलिब्रेशन, आपके परिवार को बुलाए और वो लोग आएंगे, आपको बड़ी बड़ी गिफ्ट देके जाएंगे और रात भर पार्टियां चलती रहेगी, आप उससे अच्छा आप उस दिन का खाना आप चर्च में लेके आओ, संतों को खिलाओ, संतों के पास आकर आप आनंद मनाओ, बर्थडे मनाओ। देखो इसका प्रभाव आपके जीवन में कितना बड़ा बनता है। देखिए, मैं कहता हूं कोई ना कोई कारण हो कि हम परमेश्वर के पास में आ सके। इवन इफ वन पर्सन अटेंड्स, मेरा जो मकसद है, मैंने जो प्रयास किया है, मैंने जो कोशिश की है, मैंने जो प्रभु के लिए मान लिया है, अगर यहां पर एक आदमी भी बैठे, मैं उतना ही जोश में प्रचार करके जाऊंगा जितना 100 लोगों में प्रचार करता हूं। मैं एक आदमी बैठा करके कभी निराश नहीं होऊंगा। मैं कभी महसूस नहीं करेगा अरे आज लोग ही नहीं आए, एक ही आदमी बैठा। नहीं, वो एक सोल मेरे लिए बहुत कीमती है जिसके लिए मुझे आज प्रचार करना होगा। उतना ही ताकत और उतना ही जोश में मैं प्रचार करके जाऊंगा। मेरे लिए एक आदमी और 100 आदमी का फर्क नहीं है, क्योंकि आत्माओं की महत्व जो है वो मेरे लिए बड़ा है। एवरी सिंगल होम शुड हैव समवन टू ब्रिंग इन। खुशी होगी कि हर संडे आप किसी और के हाथ पकड़कर प्रभु का मार्ग दिखाओगे, अपने साथ लेकर आओगे। अच्छा लगेगा कि आपने कम से कम साल भर में तो भी एक विश्वासी को प्रभु का रास्ता दिखाया होगा, उसको पकड़ के लेके आया होगा। लेट्स सी द एक्सक्यूजेस। बहानेबाजी को देखें, जो बहानेबाजी आज हम बनाते हैं, और ये वाली बहानेबाजी को देखें। एक, आपको प्रिपरेशन चाहिए। दूसरा, आपको इन्फ्लुएंस चाहिए। तीसरा, यहां पर जो बहानेबाजी हुई थी वो बहानेबाजी को देखेंगे कि ये बहानेबाजी कितने मतलब ग्रहण करने के योग्य है, या वाक्य में ये बहाना सही था। आज हमारे पास बहाने बहुत हैं। प्रभु के सानिध्य में आने के लिए हमारे पास में बहुत रुकावट है। हम प्रभु के लिए काम करने के लिए हमारे पास में बहुत दिक्कतें हैं। हम प्रभु को देने में एक नंबर के आलसी हैं। पैसा नहीं है, खाली प्रभु को देने की जब बात आती है तभी पैसा नहीं है, बाकी सब चीज के लिए पैसा है। आपके गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, काम धंधे चल रहे हैं, घर में
प्रभु यीशु के जीवन मिलेगा मुझे आजा प्रभु यीशु के जीवन मिलेगा मुझे दिल में जो तेरा बड़ा बोझ है उसका वजह एक ही है, प्रभु का दर खाली है।
अगर वो घर भर जाए, वो आखिरी आत्मा अंदर आ जाए, दरवाजा बंद हो जाएगा, प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए चला जाएगा। काम बहुत है मसीह में प्रिय लोगों, काम बहुत है। आज रात ये सवाल हम प्रत्येक सोच लेंगे कि मैंने प्रभु के राज्य के लिए क्या किया। प्रभु में आकर मुझे इतने वर्ष हुए, मैंने प्रभु के लिए क्या किया। प्रभु ने आपको बोला है कि जाओ मेरा घर को भर दो, मेरा घर खाली नहीं रहना चाहिए, ये प्रभु का हुक्म है। पर इस हुक्म को हमने कैसे पालन किया। आज प्रत्येक के जीवन में प्रभु ये सवाल पूछता है, प्रत्येक के जीवन में प्रभु ये सवाल पूछता है। आपका सबका अपना अपना बोझ, अपना अपना परेशानी, अपने अपनी मुश्किल है, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु के राज्य की जिम्मेदारियां हम सबको सौंपा गया है। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है, कभी नहीं छूटेगा ये रोग। परिवार, समस्या, नौकरी, कर्जा, लेन देन, ये सब बना रहेगा। प्रभु तुम्हें बताता है, इसके बावजूद तुम्हें प्रभु के लिए समय देना है। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है, क्यों नहीं आता विश्वास ताकि रहेगा क्यों नहीं आता विश्वास ताकि रहेगा प्रभु ने बोला तेरा बहुत कुछ बेटा, आजा प्रभु यीशु जीवन मिलेगा, आजा प्रभु यीशु जीवन मिलेगा। जिसको आज हम अपना समझते हैं वो बनाए हैं, जिनके लिए दावत रखी गई थी उन्होंने बहाने बनाए, जिनको आप अपना समझ रहे हैं वो एक दिन आपको धोखा देने वाले हैं। प्रभु का राज्य वही है जो पराये लोग हैं, जो गरीब है, जो दरिद्र है, जिनको प्रभु ने लाकर अपने घर को भर दिया है, वही प्रभु के अपने लोग हैं, जिन्होंने वक्त को बहुमूल्य समझा और प्रभु के सानिध्य में आकर पड़े। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के आजा, जीवन मिलेगा, आजा प्रभु यीशु जीवन मिलेगा तुझे, आजा। यदि आज आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपना हाथ उठा सकते हैं कि प्रभु पास की मेरे लिए प्रार्थना की जरूरत है। मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। मैं परमेश्वर को वायदा करता हूं जो मुझसे हो सकता मैं जरूर करूंगा। इन हाथों को देख प्रभु, इनके दिल में मनसा है, इनके दिल में चाहत है, रास्ता बनाने वाला तू है प्रभु। ये जो हाथ उठाए प्रभु, ये तेरे राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनको उभार, इनको तो अपने दाहिने हाथ से उठा और इनके जीवन में तमाम रुके हुए काम यीशु मसीह नाज़री के नाम में पूरी हो जाए। उनकी
मनसा को पूरा कर, उनको बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो तेरे राज्य के लिए कुछ करने पाए। तेरे महिमा गौरव को देते हैं। ये अंतिम दिनों का संदेश, ये बहुमूल्य संदेश हम खुदावन औरों तक पहुंचाने के लिए जो हमें मिला है, ये औरों तक जाने के लिए हमारे जीवन को तो उपयोग कर, एक एक विश्वासी को तो उपयोग कर प्रभु, एक एक भाई बहन को तो उपयोग कर प्रभु, ताकि वो तेरे राज्य के काम आ जाए। सड़कों में गलियों में जाकर उन लाचार लोगों को प्रभु तेरे भवन में लेकर आए। तेरा भवन भरा रहे प्रभु, भरा रहे, आत्माओं से भरा रहे प्रभु। सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। अब तक तुमने संभाला, आगे भी संभालेगा। हमारा यहोवा यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. विश्व मसीह का कृपा, शांति, समाधान पवित्र आत्मा का स्वाभाविक काल से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। सभी को एक दूसरे जरूर होगी। अंदर शोर शराबा कम करें, बातचीत करना है बाहर जाके बातचीत कर सकते हैं।